हाँ, मूसा हमारे आज के विश्वास का हीरो है। परमेश्वर के लिए महान और बड़े काम कर सकते हैं जब हम उस पे भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमेशा हमें बचाएगा। आज का बाइबल मेमोरी वर्स है भजन संहिता 37:40। यहोवा नेक जनों को सहारा देता है और उनकी रक्षा करता है। सज्जन यहोवा की शरण में आते हैं और यहोवा उन्हें दुर्जनों से बचा लेता है। तो बच्चों, याद रखें कि परमेश्वर हमारा बचाने वाला है और हम उन पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं। आपने शायद इसके बारे में सुना नहीं होगा, पर ब्लू ईयर एक सुपर हीरो है, एक खास सुनने वाले यंत्र के साथ जो उसे तेज सुनने की शक्ति देता है। वो दूर से सुई गिरने और दूर से किसी रोने वाले की भी आवाज सुन सकता है। पर वो मार्वल के द्वारा बनाया गया था एक 4 साल के बच्चे एंथनी स्मिथ की याद में, जो सुन नहीं पाता था, तो उसे एक नीले सुनने वाले यंत्र का प्रयोग करना पड़ता था। वाओ! और यह ब्लू ईयर मुझे हमारे अगले बाइबल हीरो शमूएल, एक साधारण से लड़के की याद दिलाता है। चलिए देखते हैं कि शमूएल को क्या खास बनाता है। शमूएल बचपन से कलीसिया में एक एली नाम के याजक के साथ रहा करता था। एली एक अच्छा व्यक्ति था, पर उसके सारे बच्चे बहुत अनाज्ञाकारी थे। वो छोटे शमूएल पर बुरा असर डालते थे। अब ये शमूएल के ऊपर था कि वो उनसे दूरी बनाए, और उसने परमेश्वर में सामर्थ पाई। उसके जीवन में काफी बुरी चीजें होने के बावजूद भी वो परमेश्वर में बढ़ता रहा। फिर एक रात को कुछ अजीब सी चीज हुई। एली और शमूएल रात को आराम से सो रहे थे। अचानक से शमूएल नींद से उठा और कोई उसे पुकार रहा था, शमूएल। शमूएल को लगा कि वो एली की आवाज है, तो वो भागकर एली के पास गया और कहा, मैं यहाँ हूँ, आपने मुझे बुलाया? पर एली ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, वापस जाकर सो जाओ। तो शमूएल वापस जाकर सो गया, पर उसे यह नहीं पता था कि उसे परमेश्वर पुकार रहे हैं। शमूएल जैसे सोने गया, उसे वापस आवाज आई, शमूएल, और शमूएल बैठ गया और वापस एली के पास गया और बोला, मैं यहाँ हूँ, आपने मुझे बुलाया? एली ने फिर से कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, वापस अपने बिस्तर पर चले जाओ। अब परमेश्वर ने शमूएल को तीसरी बार बुलाया। शमूएल फिर से एली के पास गया और बोला, मैं यहाँ हूँ, आपने मुझे पुकारा? एली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि इसका तो एक ही जवाब हो सकता है। तो एली ने जाकर शमूएल को कहा कि अगर तुम्हें वापस आवाज आए तो उठकर बोलना कि हाँ प्रभु, मैं सुन रहा हूँ। तो शमूएल वापस जाकर सो गया और फिर परमेश्वर ने उसे वापस पुकारा, शमूएल, शमूएल। फिर शमूएल ने कहा, बोलिए प्रभु, मैं सुन रहा हूँ। और तब से शमूएल को पता चल गया कि परमेश्वर उससे कब बात करना चाहते हैं, और वो हर बार परमेश्वर को सुनता था। और अंत में शमूएल एक नबी बन गया और उसने साउल और दाऊद को अभिषिक्त किया। यहूदी इतिहासकार के अनुसार शमूएल सिर्फ 12 साल का था जब उसने परमेश्वर को सुना। शमूएल विश्वास का हीरो था क्योंकि उसके पास तेज सुनने की शक्ति थी। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। उसे आसपास की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो प्रभु को सुनने और उनकी आज्ञा मानने के लिए दृढ़ था। तो हमारे आज के बाइबल मेमोरी वर्स की तरफ देखते हैं, जो कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। भजन संहिता 46:10। शमूएल ने बात सुनी और आज्ञा मानी। हम शमूएल से क्या सीख सकते हैं? शमूएल की तरह हमें प्रभु की आवाज को सुनकर उनकी बात माननी चाहिए। वो 3 चीजें क्या हैं जो शमूएल ने सीखी? पहला, उसने सीखा कि उसे किसको सुनना है। शमूएल ने प्रभु को सुना, और हम भी ऐसा कर सकते हैं। प्रभु अपने वचन से हमसे बात करता है, तो हमें हमेशा प्रभु के वचन को पढ़ना है। और दूसरा, उसने सीखा कि प्रभु को कैसे सुनना है। शमूएल ने इंतजार किया कि प्रभु उससे बात करे, और हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम प्रतिदिन अपने काम को अलग रख के इंतजार कर सकते हैं कि प्रभु हमसे बात करे। और तीसरा, उसने ये सीखा कि सुनने के बाद उसे क्या करना है। शमूएल प्रभु की बात सुनने में तेज था, और हम भी ऐसा बन सकते हैं। हम प्रभु की बात सुनने में तेज हो सकते हैं जब प्रभु हमसे बात करे। तो बच्चों, क्या आपने कभी इन शब्दों पर ध्यान दिया? लिसन यानी सुनना, और साइलेंट यानी शांत रहना। इन दोनों में समान अक्षरों का उपयोग हुआ है। तो बच्चों,
आइए हम प्रतिदिन समय निकालकर उसकी उपस्थिति में शांत रहें और उसकी आवाज को सुनें। बच्चों, क्या आपने कभी क्राफ्ट चीज खाया है? हाँ, आइए मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाती हूँ। सन 1874 में जेम्स लुइस क्राफ्ट पैदा हुए थे कनाडा के ओंटारियो शहर में। जब वह 18 साल के हुए तो उन्होंने नौकरी की फर्गसन दुकान में और उन्हें चीज कंपनी में अपना योगदान देने का मौका मिला। लेकिन उनके बेईमान साथियों ने कंपनी को डुबा दिया, जिससे उनके पास ना तो पैसा बचा और ना कंपनी। उनके पास सिर्फ $65 थे और उस डॉलर से उन्होंने एक घोड़ा खरीदा जिसका नाम पैडी रखा और वो घर घर जाके चीज बेचते थे। कुछ समय बाद जब उनको उन्नति नहीं मिली तो क्राफ्ट अपने घोड़े पैडी के साथ बात करने लगे। आप जानते हैं, क्राफ्ट एक मसीह परिवार में पैदा हुए थे और उन्हें एहसास हुआ कि वो कुछ भूल गए थे। उन्होंने कहा, पैडी, मुझे लगता है कि हमें एक साथी की जरूरत है अपने बिजनेस में, और वो साथी है परमेश्वर। आओ हम परमेश्वर को बोले हमारे साथ जुड़ जाए। और परमेश्वर क्राफ्ट के बिजनेस में जुड़ गए और उनका बिजनेस ऊपर उठने लगा। सन 1909 में उनका कंपनी इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके 4 भाई उनके साथ जुड़ गए और उन्होंने कंपनी का नाम रखा क्राफ्ट ब्रदर्स कंपनी। क्योंकि साधारण चीज लंबे समय रखने से खराब हो जाते हैं, इसलिए क्राफ्ट ने एक तरीका निकाला जिससे चीज लंबे समय तक इस्तेमाल हो सके। सन 1916 में उन्हें एक पेटेंट मिला पैस्चराइज्ड प्रोसेस्ड चीज के लिए। उनका प्रोसेस चीज सिर्फ ना खराब होने वाला ही, बल्कि वो किसी भी आकार में ढल सकता था और उसे फॉयल में बांध के बेचा भी जा सकता था। सन 1915 में क्राफ्ट ने अपने प्रोसेस चीज को टिन के डब्बे में डाल के दूसरे देशों में बेचने के लिए भेजना शुरू किया। विश्व युद्ध 1 के समय यूएस के गवर्नमेंट ने 6 मिलियन पाउंड टिन के डब्बे का ऑर्डर दिया जिससे वह अपने सैनिकों को खिला सके। क्राफ्ट ने जो प्रोसेस चीज बनाया था, इस वजह से उनको प्रगतिशील माना जाता था और क्राफ्ट का नाम हर घर में मशहूर होने लगा। क्राफ्ट ने कभी अपने शांत साथी को नहीं भूला। समझदार बच्चों, क्या आप जानते हैं ये शांत साथी कौन था? हाँ, परमेश्वर। क्राफ्ट अपने कमाई का 25% हमेशा कलीसिया में दिया करते थे। इस सच्ची कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? जब हम अपना जीवन परमेश्वर से दूर रह के जीते हैं, तब हम कमजोर होते हैं। लेकिन जब हम शांत होते हैं और परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और उसके साथ साथी बन जाते हैं, तो हम आशीषित होते हैं। और सब परमेश्वर के बच्चे कहेंगे आमेन। हम 4 हफ्तों से पुराने नियम के 4 विश्वास के हीरोज के बारे में सीख रहे हैं। वे कौन हैं और हमने उनसे क्या सीखा? इब्राहिम की तरह हमें हमेशा विश्वास में दृढ़ रहना है। यूसुफ की तरह हमें पाप से दूर भागना है। मूसा के जैसे हमें प्रभु के निकट रहना है अपनी सुरक्षा के लिए। और शमूएल की तरह जो हमारे आज के विश्वास के हीरो हैं, हमें प्रभु की आवाज सुननी है और उसकी बात माननी है। अब बच्चों, आज का बाइबल मेमोरी वर्स हमें बताता है कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ये लिया गया है भजन संहिता 46 वचन 10 से। जी हाँ बच्चों, हमें प्रतिदिन समय निकालकर उसकी उपस्थिति में शांत रहना है और उसकी आवाज को सुनना है। बच्चों, मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। जब मैं समय निकालकर अपने आप को स्थिर करता हूँ और शांत हो जाता हूँ, तो प्रभु मुझसे बात करते हैं। क्या आप भी प्रभु को सुनना चाहते हैं? तो आइए शांत हो जाएं और प्रभु की आवाज को सुने। हम अभी प्रार्थना करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आप प्रभु को सुन पाएं। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा, आओ और मेरे साथी बन जाओ। मैं आपसे सुनना चाहता हूं। प्रभु मुझसे बात करें, मैं सुन रहा हूं। जी हाँ बच्चों, अपने दिल को स्थिर करें और प्रभु को अनुमति दें कि वो आपसे बात करे। प्रभु, आपका धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मुझे सिखाएं कि मैं आपकी आवाज सुनूं और आपकी आवाज का इंतजार कर सकूं। मुझे सामर्थ्य दें कि मैं आपके वचन का पालन करूं। यीशु के नाम से
और सारे बच्चे मिलकर कहेंगे आमीन। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए आपका धन्यवाद। शमूएल की तरह परमेश्वर की बात को सुने और उनकी आज्ञा माने। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन के YouTube चैनल को। और हम इसी समय अगले हफ्ते आपसे वापस मिलेंगे।